सभी लेकर आएगी अपने ही दुश्मन आशिका को अपने घर। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पर आश निकालेगा आशिका को अपनी ज़िंदगी से बाहर, तो मिलेगा आशिका को बहुत बड़ा सबक। लेकिन बात यहीं पर नहीं थमने वाली, क्योंकि अब आशिका बेघर हो चुकी है। यहाँ पर कियान को हुई है कुछ दिनों के लिए जेल, बाल सुधार गृह में उसे भेजा जाएगा, ताकि बच्चे का माइंड जो बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चा अगर गलत रास्ते में गया है तो वो बिल्कुल सही रास्ते में आ जाए। अब आशिका के पास कुछ नहीं बचा। आशिका जाती है दोबारा से अर्श के यहाँ पर, लेकिन अर्श इस बार आशिका का सामान घर से बाहर फेंकवा देगा और साफ साफ कहेगा कि उसे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। उसने उसको धोखा दिया और अब उसकी ज़िंदगी से वो निकल जाए। अब यहाँ पर आशिका हो गई शॉक, क्योंकि आशिका के पास अब कुछ भी नहीं है। गार्ड उसका सामान बाहर लेकर चला जाता है। आशिका हो जाती है काफ़ी परेशान, और वो इस परेशानी में कर लेती है कुछ ऐसा काम जिसकी खबर सभी को लग जाती है। दरअसल आशिका नशे में जो है वो बार में चली जाती है अपना गम बुलाने के लिए, और वहाँ पर इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है जिसके चलते बार का ओनर परेशान हो जाता है और वो उन्हें पीने के लिए मना करता है। लेकिन यहाँ पर आशिका नहीं मानती, और तभी वो वहाँ से निकल जाती है। सड़क पर तमाशा क्रिएट कर रही होती है, तभी हर कोई की गाड़ी के नीचे वो आ रही होती है। तभी वहाँ से गुजर जाती है। सभी सभी देखती है आशिका को, क्योंकि वो लोग उसे फ़ोन करके बता देते हैं, और सभी आ जाती है आशिका को लेकर वापस से ठक्कर हाउस। श्री के उड़ते होश जब वो देखती है आशिका को अपने घर, क्योंकि उसे है नफ़रत बहुत ज़्यादा आशिका से। और आखिरकार नफ़रत हो भी क्यों ना हो, आखिरकार आशिका ने उसके बेटे के साथ बुरा जो किया, और साथ ही साथ उसकी नन्ही सी सही के साथ उसकी छोटी बच्ची को छोड़कर चली गई, और अब उसको ज़रूरत है तो वापस वो घर आ गई। सभी यहाँ पर कहती है कि वो सड़क के बाहर पड़ी हुई थी, वो कियान की मॉम है। भले आप उसकी परवाह ना करो, लेकिन है तो वो कियान की माँ। आप उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं। जो कुछ भी है, रजत ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब नशे नशे में जो है आशिका सारी बातें बता देती है। सभी को सारी बातें पता चल जाती है। अब सभी लेकिन बहुत कड़ा एक्शन अर्श के खिलाफ। यहाँ पर कहेगी तो कुछ नहीं, लेकिन रजत का फूटता है सभी को देखकर गुस्सा, और वो कह देगा कि तुम उसे घर पर क्यों लेकर आई हो। कुछ दिन पहले जब मैं उसके साथ जा रहा था तो तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम थी, और तुमने उस घर मेरे बारे में गलत सोच लिया, और अब तुम खुद उसे घर लेकर आ गई हो। तुमने मेरी ज़िंदगी को हेल बना दिया है। तुम क्या चाहती हो? एक तरफ तुम्हें वो पसंद नहीं और दूसरी तरफ तुम उसे घर लेकर आ गई हो। तभी सभी कहती है मैं जो कुछ कर रही हूँ सही कर रही हूँ। अब यहाँ पर सभी करेगी वकील को कॉल, और वकील को कहेगी पेपर बनाने के लिए, क्योंकि अब वो करने वाली है अर्श के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज, क्योंकि अब वो करवाएगी उसके खिलाफ केस, क्योंकि उसने किया है आशिका के साथ बहुत गलत। इतने साल आशिका को अपने साथ रखा, और अब ज़रूरत पड़ने पर मक्खी की तरह उसे बाहर निकाल दिया। तभी नोटिस जाता है अर्श के पास। अर्श हो जाता है परेशान, और वो कहता है कल ही तो मैंने इसे घर से निकाला, और अचानक से ये नोटिस कैसे भेज दिया। ज़रूरी किसी और की नहीं बल्कि इस रजत की चाल होगी। तभी सभी आएगी पीछे से, और सभी कहेगी ये नोटिस मिस्टर रजत ठक्कर ने नहीं बल्कि उनकी वाइफ ने भेजा है, एक औरत के लिए जो तुमने उसके साथ गलत किया। पहले तो तुमने उसे बहला फुसला कर अपनी साइड किया, और अब उसका काम करके तुम साइड हो गए हो। तुम्हें क्या लगता है अब तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है? तुमने उसके साथ जो कुछ किया बिल्कुल सही नहीं किया। उसे दर दर तुमने भटकने के लिए छोड़ दिया। माना कि उसने गलती करी, लेकिन उसने ये गलती अपने बच्चे के लिए करी, क्योंकि वो चाहती थी उसका बच्चा सेफ रहे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसका सिर्फ यूज़ किया और उसे साइड फेंक दिया। अब यहाँ पर आशिका को नहीं पता है कि यहाँ पर सभी जो है उसके ऊपर केस करने चलेगी। अब क्या फिर से आशिका मानेगी अर्श की बातें? क्या अर्श दोबारा से समझा बुझाकर ले आएगा आशिका को अपने घर? तो फ्रेंड्स, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।